तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। पंकज आज सुबह सुबह ये गाना अपनी फटी फटी आवाज में बहुत ही मिजाजी अंदाज में गाता हुआ घर से बाहर निकल रहा था। जो कभी स्कूल ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस में कभी बाहर नहीं निकला हो, वो आज बड़े भाई की जीन्स पहनकर बाहर निकल कर कहीं जा रहा था। अपने अंधेरी रात की तरह काले चेहरे पर रोशनी लाने के लिए वो अपनी माँ की फेयर एंड लवली घिसा हुआ था। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने मुंह की फाटक उसके सामने खोल डाली और पूछा, भाई सुबह सुबह रंग मिजाज में कहाँ जा रहे हो? पंकज मेरी बात सुनकर मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई एलियन हूँ। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अविनाश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, मेरे लिए अपनी काली जुबान का इस्तेमाल कभी मत करना। आज सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया। मैं कहीं जाऊं उससे तुम्हें क्या मतलब? यह कहकर पंकज आंख फेरता हुआ आगे बढ़ गया। आखिर मैं भी कहाँ हार मानने वालों में से था। जब मैंने उससे जिद की तो उसे अंत में अपनी दिल की कहानी बतानी ही पड़ी। उसने कहा, मुझे फेसबुक पर रिया नाम की एक लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया है। वो मेरे दिलों दिमाग में बस गई है और वो भी मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। अगली तो रात रात भर मेरे लिए जागकर चैट करती है। समझो वो मेरी लैला है, मैं उसका मजनू हूँ। वो मेरी रबड़ी है तो मैं उसका लालू हूँ। वो हरी सब्जी है तो मैं उसका आलू हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अधूरा हूँ और वो मेरे बिना। यार गजब की लड़की है। उसकी क्या डीपी है, लगता है आंखें जूही चावला की हैं तो होठ प्रियंका चोपड़ा के। वाह मेरा भाई, क्या सेटिंग किया है। मैंने उसकी खुशी बढ़ाते हुए कहा। उसकी फोटो देखकर पंकज इतना मनमुग्ध हो गया था कि वो हमेशा उसकी फोटो ही निहारता रहता था। रिया की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए केवल एक सप्ताह ही हुआ था, लेकिन प्यार का परवान ऐसा चढ़ गया जैसे उसे सदियों से जानता हो। इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। मुझे उसकी बात सुनकर तो हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने मन की हंसी को दबाते हुए कहा, अच्छा है पंकज, तेरी तो सेट हो गई, कभी हमें भी मिलाना भाभी जी से। ये सुनकर तो पंकज बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्माया और चेहरा लाल हो गया। बेचारा दिल में अरमानों के दिए जलाकर मिलने वाली जगह पर पहुंचा और फिर रिया को मैसेज किया। पंकज के मन में मिलने की खुशी के लड्डू जलेबी सब फूट रहे थे। इसके मैसेज के बाद रिया का भी रिप्लाई आया, सॉरी पंकज, मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी घर में नहीं है। मैं सुबह में मम्मी से पैसे मांगना भूल गई और पैसे के बिना कैसे आ सकती हूँ। मैसेज पढ़कर बेचारे का चेहरा मुरझाए हुए झाड़ी के फूल जैसा हो गया। पंकज मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उसने एक उपाय निकाल लिया जो शायद लड़की भी यही सोच रही होगी। पंकज ने मैसेज का रिप्लाई किया, मैं तुम्हें 500 रुपए पेटीएम कर देता हूँ और तुम चली आओ। तुमसे मिले बिना अब रहा नहीं जा रहा है। बाबू आज रहने दो, फिर किसी दिन मिलते हैं। वैसे भी तुमसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। लड़की ने पैसे के लिए शुरू में मना किया। रिया क्या तेरा क्या मेरा, अरे सब अपना ही समझो, पंकज ने मिलने की बेचैनी में कहा। लड़की ने कुछ देर और मना किया और थोड़ी देर बाद वह राजी हो गई। बेचारा पापा के पैंट की जेब से 500 रुपए की एक मटियाही रंग की नोट चुरा लाया था। उसने झट से एक कैफे में जाकर 500 रुपए रिया को पेटीएम कर दिए। अब तो पंकज की आंखें रास्ते पर ही टिकी थी कि रिया कब आ जाए, लेकिन जब वह आई तो उसकी आंखें खुली की खुली नहीं बल्कि फटी की फटी रह गई, जैसे मानो आंखों से प्राण निकल रहे हों। वह रिया नहीं थी बल्कि पंकज के ही दोस्त राहुल की एक फेक आईडी थी और राहुल उसके पास आकर दांत निकालकर हंस रहा था। उसे देखकर बेचारे पंकज की हालत पगलाए भालू जैसी हो गई। बेचारे का दिल अंदर ही अंदर गा रहा था। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इस दिन के बाद तो उसने अपना फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया और उसका तो अब प्यार पर से भरोसा ही डोल गया। अब जब भी उसका दोस्त मिलता तो उसे हर बार चिढ़ाता, मजाक उड़ाता। बेचारा शाहरुख खान से सीधा राजपाल यादव बन गया।